नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, अदालत और बड़ी प्रशासनिक खबरों के साथ हाजिर है आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन समीक्षा बैठकों में लापरवाही रोकने के लिए नए सख्त निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा निदेशक अनिल भूषण चतुर्वेदी के आदेशानुसार अब प्रत्येक बैठक में मंडल स्तर से सहायक शिक्षा निदेशक और जनपद स्तर से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की अनिवार्य उपस्थिति होगी। अधिकारी केवल अपनी आधिकारिक ईमेल आईडी से ही बैठक में शामिल होंगे। अनुपस्थिति की स्थिति में अधिकृत वरिष्ठ अधिकारी को भेजना होगा। एक जनपद या मंडल से केवल एक अधिकृत लॉगिन स्वीकार होगा। विभाग का उद्देश्य जवाबदेही बढ़ाना, समीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह आयोजित जनता दर्शन में विभिन्न जनपदों से आए लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उनका समयबद्ध एवं निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने फरियादियों को आश्वस्त किया कि सरकार हर उचित शिकायत पर प्रभावी कार्रवाई करेगी। अपराध और जमीन पर अवैध कब्जे से जुड़े मामलों में पुलिस अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इलाज के लिए आर्थिक सहायता मांगने वालों के प्रार्थना पत्रों पर अस्पतालों से एस्टीमेट शीघ्र प्राप्त कर धनराशि उपलब्ध कराने को कहा। मुख्यमंत्री ने बच्चों से बातचीत की, उनकी पढ़ाई के बारे में पूछा और उन्हें चॉकलेट भी वितरित की। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सोमवार से उत्तर प्रदेश रोडवेज की साधारण बस सेवा शुरू हो गई है। आलमबाग बस टर्मिनल से सुबह 7 और 8 बजे चारबाग डिपो की 2 बसें कानपुर के झकरकटी बस अड्डे के लिए रवाना होंगी। 90 किलोमीटर की दूरी अब करीब पौने 2 घंटे में पूरी होगी। प्रति यात्री कानपुर तक का किराया 151 रुपये निर्धारित किया गया। बसों का ठहराव मोहनलालगंज, बनीकट और उन्नाव कट पर होगा। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर बसों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। अन्य डिपो से प्रस्ताव मिलने के बाद सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर पेपर लीक व नकल के मुद्दे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पेपर लीक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। मौर्य ने दावा किया कि सपा सरकार ने नकल रोकने वाला अध्यादेश रद्द किया था। उन्होंने कहा कि पेपर लीक रोकने के लिए टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट और सख्त कानून की तैयारी चल रही है। साथ ही 2027 में भाजपा की जीत और कांवड़ यात्रा की बेहतर व्यवस्थाओं का भी दावा किया। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में वैज्ञानिक सहायक और लैब असिस्टेंट के 208 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 27 जुलाई 2026 से शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार 17 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती पीईटी 2025 के स्कोर के आधार पर होगी। आयु सीमा 21 से 40 वर्ष निर्धारित है। चयन मुख्य परीक्षा के माध्यम से होगा। सभी वर्गों के लिए आयोजन शुल्क 25 रुपये। चयनित अभ्यर्थियों को पे लेवल के अनुसार अधिकतम 1.12 लाख रुपए प्रति माह तक वेतन मिलेगा। आवेदन में संशोधन 24 अगस्त 2026 तक किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इटावा में जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। बिना नाम लिए उन्होंने विपक्षी नेतृत्व की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता को समय न देने वालों को लोगों ने सत्ता से बाहर कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले नौकरियों में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और माफियाओं का दबदबा था, जबकि भाजपा सरकार ने पारदर्शी भर्ती और कानून व्यवस्था को मजबूत किया है। योगी ने कहा कि प्रदेश के सभी 75 जिले समान हैं और इटावा मैनपुरी में भी गोरखपुर की तरह विकास हो रहा है। उन्होंने गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगरा दौरे के दौरान उद्यमियों ने आईटी सिटी, विश्व स्तरीय ट्रेड सेंटर, टेक्सटाइल हब और 2 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना सहित 4 प्रमुख मांगे रखी। उन्होंने टीटीजेड मामले में राहत और उद्योगों पर गृह कर कम करने के लिए सरकार का आभार भी जताया। मुख्यमंत्री ने मांगों पर सकारात्मक विचार का आश्वासन देते हुए कहा कि भविष्य में प्लग एंड प्ले फैकल्टी परीक्षण औद्योगिक विकास का आधार बनेंगे। उन्होंने आगरा को पर्यटन के साथ वेंडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के भी संकेत दिए। बैठक में उद्योग संगठनों, जनप्रतिनिधियों और उद्यमियों ने भाग लिया। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए गठित नई एसआईटी अब जांच में तेजी आएगी। आईजी, डीआईजी और एसएसपी की निगरानी में केस डायरी, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल डेटा और अन्य साक्ष्यों की दोबारा समीक्षा की जाएगी। जरूरत पड़ने पर आरोपियों और गवाहों से फिर पूछताछ हो सकती है। इस बीच राम दरबार में श्रद्धालुओं के लिए नई दर्शन व्यवस्था भी सोमवार से लागू हो गई है। अब दर्शन 5 कतारों के माध्यम से होंगे तथा प्रवेश और निकासी के अलग मार्ग बनाए गए हैं। मंदिर प्रशासन का उद्देश्य सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधा को बेहतर बनाना है।
रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जौहर यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 भवनों को अवैध बताते हुए ध्वस्तीकरण के आदेश के खिलाफ जौहर ट्रस्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया है। ट्रस्ट ने आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि सभी तथ्यों और दस्तावेजों पर उचित विचार नहीं किया गया। इससे पहले ट्रस्ट ने मंडलायुक्त न्यायालय में भी वैधानिक अपील दायर की थी। दोनों मामलों में 28 जुलाई को सुनवाई प्रस्तावित है। आरडीए का दावा है कि भवन बिना स्वीकृत मानचित्र के बनाए गए हैं। अब विश्वविद्यालय प्रशासन, छात्र और कर्मचारी अदालत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक 2026 पेश होने से पहले केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छात्रों और युवाओं की जागरूकता सरकार के लिए चुनौती बन गई है तथा शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया गया है। अखिलेश ने कहा कि इस मुद्दे पर विपक्षी दल मिलकर आगे की रणनीति बनाएंगे। उन्होंने परीक्षा सुधारों के लिए गठित नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता वाली टास्क फोर्स के गठन के समय पर भी सवाल उठाए। वहीं AIMIM के गठबंधन प्रस्ताव पर उन्होंने कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2026 का रिजल्ट जल्द जारी होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड 32,669 पदों के लिए परिणाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करेगा। परीक्षा में 21 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। लिखित परीक्षा जून 2026 में आयोजित हुई थी, जिसमें 150 प्रश्न पूछे गए थे। रिजल्ट के साथ कट ऑफ जारी होगी, जबकि संभावित कट ऑफ को लेकर उम्मीदवारों में उत्सुकता है। सफल अभ्यर्थियों को अगले चरण में दस्तावेज सत्यापन और शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। उम्मीदवार वेबसाइट पर लॉगिन कर अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकेंगे। एंटी पेपर लीक बिल को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीयत पर सवाल उठते हैं, क्योंकि एक और पेपर लीक रोकने के लिए कानून लाया जा रहा है और दूसरी ओर छात्रों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। अजय राय ने आरोप लगाया कि छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और लाठीचार्ज किया जा रहा है। नए विधेयक में पेपर लीक मामलों की जांच के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट और दोषियों को कड़ी सजा का प्रावधान प्रस्तावित है। वहीं राम मंदिर चंदा मामले में नई SIT गठन के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उन्होंने स्वागत किया। उत्तर प्रदेश में डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम हटाने की कार्रवाई शुरू की गई है। चुनाव आयोग की जांच में सामने आया कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन के कारण कई मतदाताओं के नाम एक से अधिक बार दर्ज हो रहे हैं। कुछ मामलों में अलग अलग बूथों पर नाम और एक ही व्यक्ति के नाम पर अलग अलग वोटर ID भी मिले हैं। आयोग ने BLO को 31 जुलाई तक सत्यापन कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। सत्यापन के बाद मतदाताओं से पसंदीदा बूथ की जानकारी लेकर अतिरिक्त प्रविष्टियां हटाई जाएंगी। आयोग का उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटि रहित और पारदर्शी बनाना है। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए कैचअप शिक्षा अभियान लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य पढ़ाई में पीछे रह गए बच्चों के लर्निंग गैप को खत्म करना। अभियान के तहत स्कूलों, BRC, BSA कार्यालयों और डाइट में 31 जुलाई तक निपुण लक्ष्य कक्षा शिक्षण की 10 प्रभावी प्रथाओं और रीडिंग कैंपेन से जुड़ी सामग्री प्रदर्शित की जाएगी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने अधिकारियों को समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। 15 सूत्रीय रणनीति में बच्चों की पहचान, स्तरानुसार शिक्षण, गतिविधि आधारित पढ़ाई और नियमित मूल्यांकन पर जोर दिया गया है। और 28 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में आसमान में बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मेरठ में बादल छाए रहने के साथ बारिश और तेज हवाओं के आसार है। नोएडा और गाजियाबाद में हल्की बारिश, ठंडी हवाओं और उमस भरे मौसम की संभावना है। आगरा, मथुरा, अलीगढ़ और बुलंदशहर में भी बादल छाए रहेंगे तथा कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग ने जलभराव और खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।